हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 है साउंड। उसकी एक्टिविटी दी हुई है हमें 13.6। देखो पढ़ते हैं इसे और वर्ड टू वर्ड समझते हैं। टेक टू रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। आपने क्या करना है, दो रबड़ की स्ट्रिप्स लेनी है, एक ही साइज की लेनी है। प्लेस दीज टू पीसेस वन अबव द अदर। आपने इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। एंड स्ट्रेच देम टाइट, और उन्हें जोर से खींचना है। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप। अब जो उनके बीच में गैप है ना, उसके बीच से आपने एक जो है हवा ब्लो करनी है। एज द एयर ब्लोज, जब वहां से एयर ब्लो होगी थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स, उनके बीच से अ साउंड इज प्रोड्यूस। तो क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगा। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट। आप एक पेपर का पीस भी ले सकते हैं जिसमें नैरो स्लिट हो। एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स, और उसे अपनी फिंगर्स के बीच में पकड़ के, जैसा कि आपको फिगर 13.9 ये दिखाया गया आपको नीचे, ठीक है, इस तरह से पकड़ना है। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट। अब आपने उस स्लिट के बीच में से ब्लो करना है और साउंड को सुनना है। जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी एक सिमिलर मैनर, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है द वोकल कॉर्ड्स इन मैन। जो आदमियों में वोकल कॉर्ड्स होती हैं आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग। वो कितनी लंबी होती हैं, लगभग 20 मिलीमीटर लंबी। और इन वुमेन्स दीज आर अबाउट 5 मिलीमीटर शॉर्टर। लेकिन वुमेन्स में जो ये है 5 मिलीमीटर छोटी होती हैं। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स। बच्चों में जो वोकल कॉर्ड होती है वो बहुत छोटी होती है। दिस इज द रीजन, यही कारण है कि जो मैन वुमेन और बच्चों की वॉइस होती है वो अलग अलग होती है। देन हमारा टॉपिक आता है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। कि जो साउंड है ना, उसे प्रोपेगेशन के लिए एक मीडियम चाहिए। इसे पढ़ते देखो, व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस। आपका दोस्त है जो एक दूरी पर खड़ा है, अब आप उसे कॉल करते हैं। योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस। तो आपका दोस्त जो है आपकी वॉइस को सुन पाएगा। हाउ डज द साउंड ट्रेवल टू हर। उसके पास साउंड कैसे पहुंचा। अब यहाँ एक्टिविटी आती है, टेक अ मेटल ग्लास टम्बलर। आपने एक मेटल का ग्लास लेना है। मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, सूखा होना चाहिए वो। प्लेस अ सेल फोन इन इट। उसके अंदर एक सेल फोन रख देना है। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर। सेल फोन को पानी में नहीं रखना है। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन द सेल फोन। अब अपने फ्रेंड को कहना है कि वो उस पर फोन करे दूसरे फोन से। लिसन टू द रिंग केयरफुली। अब आपने उस रिंग को ध्यान से सुनना है। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स। अब आपने उसको ना अपने हाथों से साइड में से रिम करना है। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स। अब आपके हाथों के बीच में जो ओपनिंग है वहां पे आपने अपना माउथ लगाना है। इंडिकेट टू योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड को इंडिकेट करना है कि वो दोबारा से रिंग करे, दोबारा से कॉल करे। लिसन टू द रिंग व्हाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर। अब आपने उस रिंग को सुनना है। डज द साउंड बिकेम फेंटर एज यूर सक। क्या जो साउंड है वो फेंटर हो जाएगा जब आपने उसे सक किया एयर को। रिमूव द टम्बलर। अब आपने टम्बलर को हटाना है अपने माउथ से। अब डज द साउंड बिकम लाउड अगेन। क्या दोबारा से साउंड जोर से बजने लगेगा। अब कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अब आपको यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन का पता लगा। इज इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। क्या जो देखो लाउडनेस होती है रिंग की, उसका एयर पे इफेक्ट पड़ रहा है कि जिस तरह से एयर की कमी हुई तो वहां पे जो है वॉइस भी कम हो गई, ठीक है। इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, कि अगर आप उसकी पूरी ही एयर को सक कर लेते तो साउंड वुड स्टॉप कम्प्लीटली। तो साउंड जो था वो बिल्कुल ही बंद हो जाता। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। देखो साउंड जो होता है ना, उसे एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। When air has been removed completely from a vessel, जब एयर को बिल्कुल ही वेसल से हटा दिया गया, it is said that there is vacuum in the vessel। तो हम क्या कहेंगे, वेसल के अंदर क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम वो कंडीशन जब बिल्कुल एयर ना हो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, और जो साउंड होता है ना वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड। अब बात आती है कि साउंड लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है। अब इसे देखते हैं। देखिए फिर से एक्टिविटी आ जाती है। टेक अ बकेट और अ बाथटब। आपने एक बकेट या फिर बाथटब लेना है। फिल इट विद क्लीन वाटर। आपको इसमें क्लीन वाटर डालना है। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड। अपने एक हाथ में स्मॉल बेल लेनी है। शेक द बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड। अब जो बेल है उसको पानी के अंदर हिलाना है। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेल है वो बकेट की बॉडी को टच ना करे, और ठीक है। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर। अब आपने ना ध्यान से जो वाटर के ऊपर अपना ना ईयर रखना है।
केयरफुल रहना है कि वाटर जो है आपकी एयर के अंदर ना जाए, ध्यान से रखना है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल? अब क्या आपको साउंड सुनेगा बेल का? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स? क्या ये इंडिकेट करता है कि साउंड लिक्विड्स अंदर ट्रेवल होता है? लेट अस फाउंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड आल्सो। क्या जो साउंड है वो सॉलिड से भी ट्रेवल होता है? अब फिर एक्टिविटी आ जाती है, टेक अ मीटर स्केल। आपने एक मीटर लंबा स्केल ले लेना है या फिर एक लंबी सी मेटल की रोड, और उसे अपने जो है ना एक वन एंड टू योर ईयर, मतलब कि अपने एक कान की तरफ से उसे एक तरफ से पकड़ना है। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप द अदर एंड ऑफ द स्केल। और अपने फ्रेंड को कहना है कि वो दूसरी तरफ ना जो है उस पे स्क्रैच या फिर टैप करे। कैन यू हियर द साउंड? क्या आपको साउंड सुनेगा स्क्रैच का? अब अपने फ्रेंड को कहना है आपके पास, इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड, क्या वो भी ऐसा ही साउंड सुन पा रहा है? You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a longboard। देखो एक बात हो जाती है कि अगर आपको ऐसा नहीं करना है रोड वाला एग्जांपल, तो आप एक टेबल के एक साइड कान रख के दूसरी तरफ जैसे कुछ स्ट्रक कर सकते हैं, ठीक है। हम पाएंगे कि जो साउंड है ना वो वुड या मेटल से ट्रेवल कर रहा है। इनफैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, और साउंड जो है ना किसी भी सॉलिड से ट्रेवल कर सकता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज। जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज है उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं आप, ताकि आप ये दिखा सकें कि जो साउंड है वो स्ट्रिंग से भी ट्रेवल करता है। आपने मतलब कि छोटे होते बच्चे जो खेलते हैं, एक टॉय होता है टेलीफोन, एक तरफ दूसरी तरफ आवाज जाती है स्ट्रिंग से, तो कैन यू से दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग? अब क्या आप कह सकते हैं कि स्ट्रिंग से भी जो साउंड है ट्रेवल होता है? वी हैव लर्न, हमने पढ़ा है सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शंस इन अ मीडियम, और उसे मीडियम के द्वारा किसी भी डायरेक्शन में लेके जाया जा सकता है। हाउ डू वी हियर इट? लेकिन हम उसे सुनते कैसे? अब हमारा टॉपिक आता है वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, कि हम साउंड को कहाँ से सुनते हैं? हमारे कौन से बॉडी पार्ट से? ईयर से। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।